नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी बेरोज़गारी का दौर चल रहा है। दौर तो खैर 6 से 7 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी बेरोज़गारी का दौर चलने का मतलब यही है कि अब जो नौजवान हैं वो जागरूक हो चुके हैं। अब जो रोज़गार के मुद्दा पे बात कर रहे हैं, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब हर एक जगह में, हर एक प्रदेश और देश के जितने भी युवा हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके फिर भी उनको जो है सो रोज़गार नहीं मिल रहा। तो अभी ट्विटर पे आप देखेंगे, सोशल साइट पे आप देखेंगे, हर एक जगह ट्रेंड चला हुआ है, मोदी रोज़गार दो। तो ये जो चल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि अभी देश में जो है, प्रदेश में जो है, हर एक जगह मुद्दा रोज़गार को लेकर के है। सरकार का घेराव किया जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी तो रोज़गार देने का वादा किए थे, और हर एक जगह एक तरीके से बताया जाए कि हर एक जनसभा में उन्होंने रोज़गार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल और डीजल का मुद्दा, बढ़ते हुए जो दाम थे कांग्रेस के ड्यूरेशन में जो गैस का, उस मुद्दा को लेकर के वो आए थे और चीख चीख करके हर एक जगह बता रहे थे कि अगर उनकी सरकार आई तो फिर जो सो महंगाई कम होगी, गैस, डीजल, पेट्रोल सबका दाम कम किए जाएंगे और रोज़गार प्रति वर्ष 2 करोड़ दिया जाएगा। तो ये जो 7 वर्षों में जो देखा जा रहा है, ये सब कुछ उसके विपरीत जो बात उन्होंने कही थी और जिस चीज़ को लेकर के भाजपा सरकार आज है और दम भरते हुए पूर्व में नजर आती थी। तो अब ये ट्रेंड जो चल रहा है बेरोजगारी को लेकर के, हर एक जगह आप देखेंगे अब लोग यही बोलते हैं कि मोदी सरकार, हमें जुमला नहीं, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार को लेकर के ये ट्रेंड जो चल रहा है, लाखों लोग इस चीज़ को ट्रेंड करवा रहे हैं, ट्विटर पे, सोशल साइट पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर एक जगह कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि युवा जो है रोज़गार के मुद्दे को लेकर के जो है अलग सोच रखती है। सब लोग एक ही सोच कि बेरोज़गारी किसी भी तरीके से हटनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये युवा जो है सो एक तरीके से जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं, आज वो ट्रेंड कर रहे हैं, कल होकर के सड़कों पे भी आएंगे। सड़क पे तो ऐसे भी आ चुके हैं और ये जो मामला है तूल पकड़ता नजर आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करती थी, आज वो हाथ खड़े कर लिए। मेरा बोलने का मतलब है कि सरकार ने ही नोटिस जारी कर दिया है कि अब कोई भी नया जो है वैकेंसी, नया जो है पोस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। हर एक चीज़ में सरकार के पास पैसा नहीं है। हर एक कुछ को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स जितने भी हैं सबको निजी हाथों में दिया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। और लोग इस चीज़ को, बहुत सारे मीम्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। क्या अपनी जो देश की संपत्ति है बेच करके, निजी हाथों में दे करके, क्या आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्रधानमंत्री दे रहे हैं? क्या वो सही है? कभी आप पकोड़े बेचने को बोलते हैं, कभी आप चौकीदार बनाते हैं। चौकीदार को लेकर के भी आप लोगों को याद होगा कि सारे लोगों ने जो है ट्विटर से लेकर के सोशल साइट पे, फेसबुक, इंस्टा, हर एक जगह मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये तब जो 2019 में लोकसभा हुआ था उससे पूर्व में ये सब ट्रेंड चला था कि मैं भी चौकीदार। तो चलिए, कभी आप चौकीदार बनाते हैं, कभी आप पकौड़े बेचने को बोलते हैं, कभी आत्मनिर्भर कहते हैं। लेकिन कैसे, जब आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, अपने बातों से आप पलट रहे हैं? और क्या जो भी मंत्री हैं, जो भी भाजपा के समर्थक हैं, या जो भी उनके विधायक हैं, जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, क्या वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि जाओ सड़क पे, ठेले पे रेड़ा लगा करके और पकौड़े बेचो? क्या वो बोलेंगे? नहीं। लेकिन आम जनता के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया जा रहा है? और आप बोलते हैं कि पैसा नहीं है, जबकि हर एक प्रदेश में जब सरकार बनती है, सरकार में जो जोड़ तोड़ होता है, जो विधायकों को खरीदा जाता है, सबको पता है। लेकिन जब लॉकडाउन की बात आती है, जब जनता को देने की बात आती है और खुद के जो किए हुए वादे हैं उसको पूरा करने की बात आती है, तो हाथ खड़ा कर लेते हैं और बताते हैं कि नहीं। आप आगे देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि सरकार ने किस तरीके से नोटिस जारी करके बता दिया है कि अब उनके पास पैसा नहीं है, वो कोई भी न्यू वैकेंसी, न्यू पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। और इस चीज़ को लेकर के मामला काफ़ी जो है सो तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। हर एक जगह युवा जो है सो ट्रेंड कर रहे हैं। हर एक जगह युवा जो है अब सिर्फ यही बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जुमला नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। और ये पूरा मामला देश प्रदेश में हर एक जगह जो है एक विकराल रूप जो है सो धारण करते हुए जा रहे हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि जब आप महंगाई को लेकर के बात करते थे, तो महंगाई आज जो है, गैस के सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब 450 रुपया था तो आप जो हो हंगामा करते थे।
आज जो है तकरीबन तकरीबन बहुत सारे जगह पे 950 हो गया, और इसी महीने में 3 से 5 मरतबा जो सो बढ़ाया जा चुका है। रसोई घर का जो है गैस उसमें आग एक तरीके से लग गया है। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो आप बात बोलते थे गैस का नहीं पेट्रोल का भी वही हाल है। बांग्लादेश की बात कर लीजिए, चाहे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ये इन लोगों को आप देखिए, ये भी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो सो कच्चा तेल लेते हैं, लेकिन इनके देश में आप जा कर के देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। लेकिन हमारा ही देश, जबकि ये देश और सबको जो है सो पेट्रोल दे रहे हैं, और ये हमारे देश में जो सो बहुत ज़्यादा जो सो देखा जाए तो टैक्स 33% से भी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स मिला करके देखा जाए तो इतना पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है कि पेट्रोल लेने से पहले जो सब आदमी को अपने पॉकेट को टटोलना पड़ता है। जो पेट्रोल का दाम कभी जो है मनमोहन सिंह के सरकार में 65 रुपया हुआ करता था, 60 रुपया हुआ करता था, कभी 50 रुपये और 1.5 रुपये बढ़ जाया करता था, तो हो हंगामा होता था। और यही सरकार आज जो है बोलते कि हमारे हाथों में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही ऐसा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है? भारत से जो सो कितने पीछे हर एक मामले में जो है देश और सब हैं, चाहे वो नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, उनके देश में फिर भी बहुत कम है। तो ये साफ जो पता चलता है कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। सरकार बोलती कुछ है और कोई भी अपने वादे पे नहीं रहती है। जहाँ पे भी चुनाव होता है प्रदेश में तो बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे हमेशा सरकार बताती है और कांग्रेस को भ्रष्ट बताती है। कांग्रेस जब थी तब थी, लेकिन आज जब आपकी सरकार है, आपने जो वादा किया है, कोई एक तो बात आप साबित कीजिए। कोई महंगाई को लेकर के कहीं तो किसी इसमें राहत मिलनी चाहिए आम जनता को। गैस में जो है जो भी सब्सिडी है वही है, लेकिन जो दाम है आसमान छू दिया है। पेट्रोल की जहाँ तक बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम हो गई है, जबकि मनमोहन के सरकार में ये 3 गुना ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जो सो 60-65 में हो हंगामा हुआ करता था। आज जो है सो 3 गुना कम हो गया है, लेकिन जो हमारा पेट्रोल का जो प्राइस है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 3 गुना बढ़ गया है। अब आप ये सोचिए कि जो आप पूर्व में करते थे, आज आप क्या वजह है कि कुछ कम नहीं कर पा रहे। हमेशा कांग्रेस को दोष देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो सो कीमतों को लेकर के आप बताते हैं, कहीं पे जो सो अगर अर्थव्यवस्था गिर रही है तो उसको लेकर के हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, वो ये बताते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। हर एक तरीके से जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती है बात, वो बात को लेकर के जो है सो आप एक्सक्यूज़ देंगे, तो इस तरीके से जो सो देश को आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बना सकते। ये जो जिस तरीके से चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर के हो, महंगाई के मुद्दा को लेकर के हो, जब नोटबंदी हुआ था, जीएसटी आप देख ही रहे हैं, जब 6-6 स्लैब बना था, बोला गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी भी कोई कारगर नहीं रहा, नोटबंदी भी कारगर नहीं रहा। उसका जो है सो रिज़ल्ट हमने देख लिया। लॉकडाउन में जिस तरीके से गरीब लोगों को अपने घर पहुंचाना था, खाने के लिए जो उनको परेशानी थी, उसमें भी सरकार ने हाथ उठा लिया था, खड़ा कर लिया था, बोला पैसे नहीं है। जब बात आती है देश की जनता के बारे में, तब जो सो सरकार बोलती है पैसा नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? सिर्फ बेच करके जो जितने भी है संपत्ति को उसको निजी हाथों में दे दिया जाए, तो उससे तो नहीं आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे। पैसा जो है रोटेट होना चाहिए, और ये जब तक मार्केट में नहीं जाएगा, आम जनता के हाथों में नहीं जाएगा, आम जनता खरीदारी नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका जो सो जीडीपी माइनस से जो है प्लस में नहीं आएगा। अभी भी जीडीपी माइनस में है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या है कि सारे बैंक को मर्ज किया जा रहा है। सरकार जब बात बोल रही थी कि आएंगे तो स्विस बैंक से जो है पैसा लेकर के आएंगे, जो लोग भी हैं जो उनको सज़ा मिलेगा, जो पैसा लेकर के स्विस अकाउंट में अपना जो सो पैसा को रखे हुए हैं, सारे जितने भी डिफ़ॉल्टर सबको लेकर के आएंगे। अगर लेकर के आते तो सारे लोगों के जो सो बैंक अकाउंट में 15-15 लाख। चलिए, इसको तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऑलरेडी बता दिया कि ये जुमला चुनाव में बोल दिया जाता है। खैर, अभी तक तो जितनी भी बातें हैं, जितने भी कस्में इन्होंने खाई थी, वो सब चुनावी जुमले ही मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि जब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये ललित मोदी, ये सारे लोग जो है डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये डिफ़ॉल्टर्स, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें, एसबीआई बैंक की बात कर लें, यूको बैंक की बात कर लें, पीएमसी बैंक की बात कर लें, सारे जगह से जो पैसा लेकर के ये लोग भाग गए, यानी भगोड़े हैं। और ये भगोड़े जितने भी हैं सब गुजरात के हैं, और जो जा कर के कहाँ बैठे हैं? लंदन में।
एक ही जगह पे। क्या वजह है? चलिए स्विस बैंक से आप पैसा नहीं लेकर के आए, पहले तो लिस्ट बना करके दिखा रहे थे कि सबको जो पकड़ा जाएगा, सबको जो लेकर के आया जाएगा, हमारे पास लिस्ट है। आज वो लिस्ट कहाँ गया पता नहीं। अब है कि यहाँ पे जो सब नीरव मोदी को आप नहीं पकड़े, एक के बाद एक सारे लोग निकलते चले गए, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, एक के बाद एक, और एक ही जगह पे। चलिए स्विस बैंक का पैसा नहीं, इनका तो पैसा रिकवर करते, वो भी नहीं हुआ। अब जब बात हो रही है कि ये लोग जब भाग रहे थे तो क्या आपको पता नहीं? आप सिर्फ ये बोलेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में। चलिए सारे लोगों ने माना कि सुरक्षित हाथों में, इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जीडीपी माइनस में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर सवाल नहीं अगर कोई करे तो फिर देशद्रोही करार दिया जाता है, बेगुनाहों को अंदर किया जा रहा है, जो दोषी है उसको सत्ता में जो पार्टी में जो सो मिला लिया जाता है। बहुत ऐसे इसमें आप देखे होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो एनआरसी वाले टाइम में भी किसी ने गोली चलाया हो, उसको अंदर कर लिया गया, किसी ने जामिया और एएमयू को लेकर के या मुस्लिम को लेकर के जो है गोली मारो, मैं उस पूरे लाइन को नहीं बताऊंगा, लेकिन गोली मारो डैश। तो ये जो सारी बातें हैं उसको जो सो आप आराम से जो है सो घूमने दे रहे हैं, सारा कुछ करने दे रहे हैं। बहुत ऐसा जो है मुद्दा है जो सारे लोग देख रहे हैं। तो ये जो लोन रिट ऑफ जब बात होती है तो ऐसे ऐसे बड़े लोगों का हज़ारों हज़ार करोड़ों लाखों करोड़ों का जो है आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन आम जनता का तो 7,000 5,000 3,000 भी रहेगा तो उसको पता नहीं कितना जो है कॉल जाता है, कितना मेल आता है, कितना परेशान किया जाता है। और ये एक के बाद एक सारे लोग जो भागते चले गए और आज लोन रिट ऑफ किया जा रहा है, तभी तो आज आर्थिक स्थिति इस तरीके से। चलिए पेंडेमिक हुआ, उसका एक अलग बहाना है, ये पूरे मतलब जो सो विश्व के लिए था, लेकिन आज अगर बात की जाए उसका आपने रिकवर नहीं किया, फिर उसके बाद जो है सो उनका लोन रिट ऑफ कर दिया। आम जनता त्रस्त है, परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है और इन लोग का लोन माफ़ कर दे रहे हैं। इसके ऊपर भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सारे चीज़ के ऊपर स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। इसको अंत तक आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि बेरोज़गारी का मुद्दा क्या है, बेरोज़गारी को लेकर के सरकार ने क्या नोटिस जारी कर दिया है, किस तरीके से महंगाई जो है सो बढ़ती जा रही है हमारे देश में। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, सरकार हर बर्बादा करती है और अपनी ही बातों से जो है मुकर जाती है। तो इन सब चीज़ों को सोचने की बेहद ज़रूरत है। जो भी लोग हैं हमारे देश में, हमारे जो जनता है जो त्रस्त है, परेशान हाल है, इसके बारे में सरकार कब सोचेगी? सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? सरकार क्यों गोल गोल सिर्फ घुमाती है बातों को? इसको समझने की बेहद ज़रूरी है। बेरोज़गारी के ऊपर जो सो कदम उठाने को काफ़ी अब जो जैसा समय है तो बेरोज़गारी के ऊपर कदम उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है कि हमारे नौजवान जो हैं देश के भविष्य है और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो ये देश कभी 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बनेगा, ये देश कभी सशक्त नहीं हो सकेगा। इस देश को बनाने के लिए हर एक धर्म जाति, हर एक समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अपने ही देश में अगर विभाजन वाली अगर नीति रही तो आप कितना भी बोल लीजिए ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बन सकता। मैं सारे लोगों से बोलता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी अगर वीडियो में कहीं कुछ अगर आपको लगता है कोई आपत्ति है तो उसको कमेंट भी कीजिए। हमारे जो है सो warnews@gmail.com उस पर भी आप मेल कीजिए, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मेरा बस यही है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को सही लगता है अंत तक देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये अंत तक देखिए क्योंकि अभी मैंने एक जो बात बताई है उसका पूरा आपको जो सो डिटेल्स पूरी तरीके से तथ्यों के साथ आपके सामने रखा जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इसे देखिए भी, इसे समझिए भी, इसे और लोगों तक फॉरवर्ड भी कीजिए। और एक सवाल जो होना चाहिए, जो आम जनता का सवाल है, वो लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष एक सवाल रख रहा हूं। क्या बेरोज़गारी मुद्दा है या नहीं है? क्या हमारे देश के जितने भी युवा हैं जो भी पढ़ाई लिखाई करके आज रोज़गार को लेकर के जो ट्रेंड कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या आए दिन जो पेट्रोल बढ़ गया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तिगुना कम हो गया है, लेकिन ये जो सो तिगुना बढ़ा करके हमारे देश में दिया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सरकार से अगर सवाल हम करते हैं तो क्या ये गलत है? इन सब सवालों का जवाब अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के नीचे आप दे सकते हैं। मुझे भी अगर समय रहेगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरा बस यही है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, सारे लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। विभाग की तरफ से 4 सितंबर 2020 को जारी सर्कुलर पोस्ट गठित करने की अंदरूनी प्रक्रिया के बारे में है और ये किसी भी तरह की भर्ती को प्रभावित या उसमें कटौती नहीं करता।
शुक्रवार 4 सितंबर को केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया। इसमें गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने की बात कही गई। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि सभी मंत्रालय और विभाग अपने यहाँ अपॉइंट किए गए कंसल्टेंट की समीक्षा करें, कंसल्टेंट की संख्या को घटाया जाए, इन्हें दी जाने वाली फीस को कम रखा जाए। जिस बात पर विवाद हुआ वो ये कि सर्कुलर में कहा गया कि नए पदों का गठन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बगैर नहीं होगा। कहा गया कि अगर 1 जुलाई 2020 के बाद कोई नया पद बनाया गया है जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है और इस पर नियुक्ति नहीं हुई है तो इसे खाली ही रखा जाए। कांग्रेस ने नई पोस्ट के गठन पर रोक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, सर्कुलर वापस लेने की मांग उठाई। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी की सोच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन। कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को अस्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी कहा कि सर्कुलर कहता है कि नई नौकरियां नहीं बनाई जा सकती और जो पद खाली है उन्हें भरा नहीं जाना चाहिए। इकरा जुमला और अर्थव्यवस्था का बंटाधार। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। पिछले 7 साल में मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। मोदी जी अपने भाषण में बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, वहीं वित्त मंत्री द्वारा गिरती अर्थव्यवस्था के लिए एक्ट ऑफ गॉड को जिम्मेदार बताया जाता है। देश की जनता को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाकर अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। देश की जीडीपी माइनस में चली गई। वहीं भाजपा के नेताओं को अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर मजाक सूझ रहा है। देश के लिए राजस्व कमाने वाली संपत्ति को अपने खास उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जिससे उद्योगपति मालामाल हो रहे हैं। वहीं देश की जनता कंगाल हो रही है। नोटबंदी, जीएसटी का गलत अमलीकरण और लॉकडाउन ने देशवासियों को बर्बाद कर दिया, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। विलफुल डिफॉल्टर्स की वजह से बैंकों का घाटा भी बढ़ा है। 21 मार्च 2020 तक बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स के 62,000 करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है, जिसमें मेहुल चोकसी की कंपनी और जतिन मेहता की कंपनी बड़े हिस्सेदारों में से एक है। एक तरफ जहां गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए साल 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान सिर्फ 1,94,000 करोड़ थी, वहीं 2020 में मोदी सरकार में बढ़कर 8,98,000 करोड़ हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कम समय में इतना पैसा बट्टे खाते में क्यों डाला गया, किसका पैसा डाला गया, नुकसान किसका हुआ? तो जवाब जान लेते हैं। मोदी सरकार ने इतने बड़े कर्ज को बट्टे खाते में इसलिए डलवाया क्योंकि उन्हें एनपीए को कम दिखाना था, अपने उद्योगपति मित्र और भगोड़ों की मदद करनी थी। लोन राइट ऑफ ज्यादातर ऐसे लोगों का किया गया है जिनका मोदी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध थे या हैं। कुछ दिन पहले 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला गया, जिसमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी, विक्रम कोठारी जैसे लोग शामिल हैं। इसका प्रत्यक्ष नुकसान बैंकों और अप्रत्यक्ष तौर पर आम लोगों को हो रहा है। सरकार कह रही है कि लोन राइट ऑफ करना कर्ज माफी नहीं होता, फिर क्यों साल 2019 तक 7,94,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 82,000 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हुई है? ऐसे में जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों मोदी सरकार लोन राइट ऑफ करवाकर देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल रही है, आर्थिक भगोड़ों का साथ क्यों दे रही है, अपने मित्रों के फायदे के लिए आम लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है? एनपीए को कम दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है सरकार?